दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है और हो सकता है कि कुछ महीनों में ही इसकी पूरे के पूरे नेटवर्क की सर्विसेज हमें लोगों को मिलते हुए नजर आएगी और इसकी वजह से देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली और मेरठ के बीच में लोगों को तेजी से सफर करवाते हुए हमें नजर आएगी। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान एनसीआरटीसी या नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा ये कहा गया कि जो 2 और आरआरटीएस लाइंस है उनकी अप्रूवल्स इस साल आ जाने चाहिए और ये लाइंस है अलवर और पानीपत के आरआरटीएस लाइंस। और क्योंकि अब एनसीआरटीसी थोड़ा फ्री हो जाएगा उनके पहले लाइन के बनने के बाद, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको तेजी से काम होता हुआ नजर आएगा इन 2 नए आरआरटीएस लाइंस के ऊपर। ये लाइंस कैसी होगी, कौन से स्टेशन होंगे, इनकी टाइमलाइन क्या होगी और यहाँ पर पैसे कौन देगा, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। पहले बात करते हैं दिल्ली अलवर लाइन की। ये लाइन राजस्थान में काफी अंदर तक जाएगी जहाँ पर 164 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। और ये अगर एग्जैक्टली हम बात करिए तो दिल्ली गुड़गांव अलवर आरआरटीएस प्रोजेक्ट होगा जहां पर ये रास्ते में भिवाड़ी रेवाड़ी के जैसे इलाकों को जोड़ेगी जो काफी इंडस्ट्रियल बन चुके हैं। अगर बात करें की स्टेशंस की तो यहाँ पर दिल्ली में आनंद विहार के पास में ये शुरू होगी जहाँ से करंट आरआरटीएस भी शुरू हो रही है, जिसके बाद सराय काले खां तक ही जाएगी इंटरचेंज बनाते हुए और फिर दिल्ली मेट्रो से भी यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा विद अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। इसके बाद में द्वारका सेक्टर 21 जो दिल्ली एयरपोर्ट को एक्सेस देगा और फिर गुरुग्राम में ये आरआरटीएस एक जगह रुकेगी। इसके बाद भिवाड़ी रेवाड़ी अलवर ये मेन स्टेशन होंगे। हालांकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके बीच में भी आपको कुछ स्टेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन जब तक फाइनल डीपीआर नहीं बनते तब तक हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तकरीबन आज के डेट में 4 से 5 घंटे लगते हैं अलवर दिल्ली के बीच में ट्रैवल करने के लिए, वो भी बहुत अच्छे कंडीशंस में। ये ट्रेन बनने के बाद में तकरीबन 2 घंटों में सफर हो जाएगा और कंफर्ट के साथ में होगा, एयर कंडीशनिंग वाईफाई के साथ में, जहाँ पर ऑटोमेटेड टिकटिंग भी होगी। दूसरी जो आरआरटीएस होगी वो होगी पानीपत के लिए। ये तकरीबन 100 किलोमीटर की आरआरटीएस होगी जो कि सोनीपत और सिंघू बॉर्डर जैसे रीजन्स के थ्रू गुजरेगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन कम होगा और दिल्ली के अंदर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में से जाने के लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा। ये भी सराय काले खां दिल्ली से शुरू होकर इंटरचेंज बनाते हुए सिंघू बॉर्डर सोनीपत पानीपत जैसे स्टेशन पे जाएगी। हालांकि पोटेंशियल स्टेशन के अंदर शाहबाद समालखा कुंडली इन जैसे लोकेशन भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन इस लाइन का भी फाइनल स्टेशन जो होंगे वो डीपीआर बनने के बाद हमें पता चलेंगे। ये लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आपको दिल्ली और पानीपत के बीच का सफर करा देगी, जो तकरीबन 1-2.5 घंटे का सफर है। और बॉर्डर के अंदर कोई इशू चल रहे हो तो उससे भी लंबा सफर है। देखो दोनों लेंस का जो इम्पैक्ट है वो काफी बड़ा होगा। अगर हम बात करें भिवाड़ी जैसे इलाकों की, अलवर जैसे इलाकों की और उसके बीच के कई सारे रीजन्स की, तो ये इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहे हैं। जिस तरीके से मेरठ दिल्ली के बीच में लोग ऑलरेडी काफी ट्रैवल करते थे, उनको एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन मिला है। वैसे ही यहाँ के इंडस्ट्रियल और दिल्ली की कैपिटल इकोनॉमी को जोड़ने का काम ये आरआरटीएस करेगी जो अलवर जाएगी। पानीपत की बात करें तो ये भी हाईली डेवलपिंग रीजन है। पानीपत दिल्ली के बीच में भी ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होती है और उसके वजह से ये नई लाइन भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। हालांकि अभी फिलहाल ये डिस्कस करना बाकी है कि लाइंस की फंडिंग कैसी होगी। जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने तो कहा है कि इस साल के अंदर हमें अप्रूवल्स आते हुए दिख जाने चाहिए, लेकिन कुछ समय पहले पार्लियामेंट में ये भी बोला गया था कि जो फंडिंग है उसको सॉर्ट करना है। देखो आरआरटीएस दिल्ली में से भी जाती है और फिर दूसरे स्टेट्स में भी, तो खर्चा जो है वो मिल बांट के उठाना पड़ता है। जब दिल्ली मेरठ आरआरटीएस भी बनी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट उस समय पे थी उनके बीच में कुछ नोकझोंक हुई थी, कोर्ट तक बातें पहुंची, जिसके बाद में पैसे देकर लाइन पूरी बनी। और सिमिलर चीजें यहाँ पर पहले सॉर्ट आउट होना जरूरी है, चाहे वो राजस्थान के साथ में हो या फिर हरियाणा के साथ। और इसकी वजह से जब तक ये पैसे का बांट कैसे होगा ये डिस्कस नहीं हो जाता तब तक अप्रूवल्स आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जिस सक्सेस के हिसाब से लाइन 1 बनाई गई है, उम्मीद ये है कि बाकी लाइंस भी वैसे ही बनेगी। ये था एक शॉर्ट अपडेट इन नए लाइंस के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।